Everyone, welcome to Takshila classes. This is Shripati. I'm going to discuss a very important topic of the geography, that is seismic waves. ये एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है जिसको हमने समझना ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसके बारे दिया हुआ है। आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लव वेव्स जिसको आप सरफेस वेव्स कहते हैं। कभी कभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी हुआ एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ में। आइए ज़रा इन वेव्स के बारे समझते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, but again it is worthy topic which can be asked by UPSC in this paper for CDS, CAPF or even civil services. आइए ज़रा सेस्मिक वर्ड आपको शायद पता ही होगा। सेस्मिक वर्ड मीन्स विच इज़ फॉर रिलेवेंट फॉर अर्थक्वेक्स, राइट। सेस्मिक वेव्स आइए ज़रा समझते हैं। बेसिकली दो प्रकार की सेस्मिक वेव्स होती हैं जो जिनको आप कहते हैं बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स का मतलब जो अंदर अर्थ के अंदर चलती हैं उनको आप कहते हैं बॉडी वेव्स। दीज आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस। फोकस आपको याद अभी हमने समझा था अर्थक्वेक में, सेंटर से जो जहाँ से रिलीज होती है एनर्जी उसको फोकस कहते हैं, और उसके परपेंडिकुलर पॉइंट जहाँ पर ऊपर होता है उसको एपिसेंटर कहते थे। तो जहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है सबसे पहले जो वेव्स रिलीज़ होंगी उनको प्राइमरी वेव्स, और फर्दर ये आगे टर्म्स में होंगी वो सेकेंडरी वेव्स होंगी, समझेंगे आगे बॉडी वेव्स का। सो दीज आर ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शंस, दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग बॉडी वेव्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट अगर बात करें तो बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स। जो नीचे से बॉडी वेव्स निकल रही हैं वो सरफेस रॉक्स के साथ करेंगी, जनरेट न्यू सेट ऑफ सरफेस वेव्स। यहाँ पर न्यू सेट ऑफ सरफेस वेव्स चलेंगी। ये है जी सरफेस वेव्स के बारे। आपको दो टाइप्स बताइए इसमें, एक बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। आइए ज़रा आगे समझें। वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंजेस। जो वेलोसिटी है इन वेव्स की चेंज होती है जैसे जैसे मटेरियल चेंज होगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, अंदर आपको पता ही है दोस्त क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे। जहाँ पर क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है। तो भाई वेव की जो वेलोसिटी है वेव की वो भी चेंज होती है अंदर। तो उस चीज़ पे अगर बात करें, द मोर द इलास्टिक द मटेरियल द हायर इज़ द वेलोसिटी। इस चीज़ को समझिए, जितना ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। ये तो आपने साउंड में भी पढ़ा हुआ है ये चीज़। सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है सॉलिड, आप जैसे मर्जी उसको डिफॉर्म करो वापस उसी शेप में, तो उसी का मतलब होता है इलास्टिसिटी। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी उसी में होगी। The direction also changes as they reflect or refract when coming across materials with different density। जैसे जैसे दूसरी एक डेंसिटी से दूसरी डेंसिटी में जाएंगे तो इसका शिफ्ट भी होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो ये हमने समझा अभी सिस्मिक वेव्स के बारे। आगे देखेंगे दोस्त, अब बॉडी वेव्स पे आ ही जाते हैं। बॉडी वेव्स मैंने जैसे कि बताया प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स को कहते हैं। ये फ़र्क क्या है, प्राइमरी वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, दैट इज़ एनालॉगस टू यू कैन से साउंड। साउंड भी तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और ये सबसे फास्टेस्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीज़ यहाँ पर समझना पड़ेगा क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, साइंस नहीं। जबकि हमने पढ़ा वो लाइट सबसे फास्टेस्ट होती है, साउंड स्लो होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। दूसरा सेकेंडरी वेव्स वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं और ये लीस्ट डिस्ट्रक्टिव है। तीसरा वेव्स होती हैं हमारी जो सरफेस वेव्स होती है जिसको आप एल वेव्स कहते हैं, वो ट्रांसवर्स हैं और स्लोएस्ट हैं और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स हैं। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कई बार पेपरों में पूछा हुआ ये, तो वो कौन सी होंगी, सरफेस वेव्स। क्लियर है जी। बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स का भी हमने समझा। अब आइए ज़रा पी वेव्स को अच्छे से समझे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल, एनालॉगस टू साउंड वेव्स। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलॉन्ग द प्रोपगेशन, तभी तो लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। पैरेलल ये लाइन है, यहाँ पर ऐसे, फिर आगे रेयर फ्रैक्शन, फिर तेज, तो पैरेलल चल रही हैं। ये फास्ट ट्रेवल करेंगी। आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, सबसे पहले, इसीलिए तो प्राइमरी कहा जा रहा। दे हैव हाई फ्रिक्वेंसी, दे ट्रेवल इन ऑल मीडियम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि हमने, अगर आपको मैं बार बार ये इसलिए ये कंफ्यूज करने के लिए ताकि आपका फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जबकि आपको याद होगा साउंड भी ऐसे ही चलता है, सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है और फिर गैस में होती है। तो ये वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स चेंजेस इन सॉलिड, लिक्विड, गैस। द वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द शेयर स्ट्रेंथ और द इलास्टिसिटी ऑफ द मटीरियल। तो ये है प्राइमरी वेव्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो कि साउंड वेव्स की तरह हैं। आइए ज़रा आगे देखें। अब अगर सेकेंडरी वेव्स को बात करें तो वो ट्रांसवर्स वेव्स और डिस्टॉर्शनल वेव्स हैं। दे आर एनालॉगस टू वाटर रिपल्स, बिल्कुल जी परपेंडिकुलर चलेंगी इस प्रकार। दे कैनॉट पास थ्रू लिक्विड और द गैसेस, दिस इज अ पॉइंट विच यू नीड टू नोटिस। दे हैव हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स एंड द ट्रेवल एट वेरिंग वेलोसिटीज थ्रू द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट मेंटल। अलग अलग वेलोसिटी, जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वेलोसिटी चेंज होगी इनकी। लास्ट सरफेस वेव्स जिनको एल वेव्स कहते हैं, इनको लॉन्ग पीरियड वेव्स कहा जाता है। वेरी लो फ्रिक्वेंसी, लॉन्ग वेवलेंथ एंड ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस। इनकी वाइब्रेशंस का कुछ भी नहीं पता, अफेक्ट द सर्फेस ऑफ द अर्थ ओनली, डाई आउट। ये ऐसे भी चल रही हैं, ऐसे भी चल रही हैं,
और इस प्रकार भी। सो दीज आर द सरफेस वेव्स जो सबसे डिस्ट्रक्टिव होंगी, तबाही सबसे ज़्यादा मचाने वाली ये सरफेस वेव्स होती हैं। आई होप यू पीपल आर क्लियर अबाउट पी वेव्स, एस वेव्स एंड द सरफेस वेव्स। अब ज़रा एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा, शेडो जोन पूछते हैं आपसे कि शेडो जोन क्या होता है। शेडो जोन वो जगह जहाँ पर वेव्स ना पहुँचेंगी और रादर इसी के थ्रू हम अर्थ के इंटीरियर को जान सकते हैं। अगर आप ये चीज़ चेक करें यहाँ से, ये आपको जो ब्लैक कलर है वो पी वेव्स हैं और जो रेड कलर है वो एस वेव्स हैं। तो यहाँ पर सारी चल रही हैं। आपको याद होगा जो सॉलिड से ट्रेवल करती हैं वो प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है। लेकिन लिक्विड और गैस से कौन सी नहीं ट्रेवल करती, वो ट्रेवल नहीं करती, वो हैं सेकेंडरी वेव्स। ये याद रखें, सेकेंडरी वेव्स डू नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड एंड गैसेस। तो यहीं पर आप देखें तो इसके आगे रेड वेव्स नहीं चल पा रही, जबकि पी वेव्स चल तो रही हैं लेकिन डिफ्लेक्ट हो रही हैं। इस जगह पर पी वेव्स बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, शेडो जोन। क्लियर है जी, ये चीज़ है हमारा शेडो जोन। आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर अबाउट दिस थिंग। इसी प्रकार इधर भी शेडो जोन हो गया पी वेव्स का। बाकी अगर एस वेव का शेडो जोन देखें वो 105 से लेके 105 तक है, और यहाँ पर पी वेव्स का शेडो जोन है 105 से लेके 140। ये आपने याद रखना। तो यू कैन से द शेडो जोन ऑफ पी वेव्स इज़ वेरी लेस फ्रॉम 105 टू 145, 105 टू 145 दोनों तरफ, जबकि एस वेव का शेडो जोन बहुत बड़ा, 105 से लेके 105 तक, तो वाइडर है। ये चीज़ आपको समझाना था। आई होप यू पीपल आर क्लियर। यहाँ पर एस वेव रेड कलर की कोई भी वेव नहीं आ रही यहाँ तक। सो दिस वॉज अबाउट दिस पी वेव्स एंड एस वेव्स। अर्थक्वेक आपको समझ आ गया, और ये एसेस्मिक वेव्स। आई होप एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्त, so please hit a like button, do share this video as much as possible so that people are able to understand about difference between primary waves, secondary waves and the love waves जिसको आप surface waves कहते हैं, L waves भी कहते हैं। ये आपके NCERT में दिया हुआ concepts। I thought I should describe you people so that it becomes easier for you to understand. If you really like this video, please hit a like button, do subscribe this channel, do hit a like, do hit a bell button also so that maximum people can know, और आपको अपडेट्स मिलते रहे जब भी ये वीडियो नई रिलीज़ हो। We are going to cover up nearly 1500 topics in this Fatafat series, and I can assure you the topics are going to be in the paper from these topics. That is what I can promise you. That's all for today. Thank you. Wish you all the best. Jai Hind everyone.